काश मैं वापस ना करता CG150। अच्छा, बहुत से सलाम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द वेयर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। आज मैं आपको बताऊं, बहुत से कह रहे हैं कि आपने CG150 बेच दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, कोई बेचा नहीं, मैंने तो बहुत शौक से लिया। बस ये है कि मैंने जैसे बताया आपको अपने लाइव पे भी कि मुझे थोड़ा सा हुआ था कि शायद वो डिस्प्ले वाला है, तो थोड़ी सी लाइट उसकी लूज थी सामने की और मीटर। और जब आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि नाइट का हमें दिखाएं, तो थोड़ा वो मुझे मज़ा नहीं किया, मेरे दिल में आ गई बात, तो मैंने रिटर्न कर दिया। लेकिन मेरा बुक्ड है, आएगा साथ ही, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूँ, यानी आज भी मैंने कॉल की। ओवरऑल अब आई होप कि एटलस होंडा जो थोड़ा बहुत इशू आ रहा है काफ़ी जगह से कि लाइट उसकी लूज़ है, कई जगह ये आ रहा है, कई जगह ये आ रहा है कि थोड़ा फ्यूज़ प्रॉब्लम कर रहा है। अब लेट अगर एटलस होंडा से हो रहा है तो मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि वो ये मसला रिजॉल्व कर दें। बहुत माइनर सा है, इवन वहाँ खड़े खड़े लाइट ठीक भी हो गई थी, लेकिन बस मुझे था कि नहीं, मैं दूसरी चीज़ लूँ। तो आ रही है वो बिल्कुल। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपसे, मतलब चीज़ ज़बरदस्त है CG150 है ना। सोचें कि मैंने आगे बेच दिया, वो काम मैं नहीं करता कि बेच दिया प्रॉफिट में और ये वो, जैसे भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आज मैं एक चीज़ सोच रहा था कि होंडा CG150 जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें CB150F की और कुछ चीज़ें CB125F की हों। तो कुछ चीज़ें मैंने वैसे नोट की कि जो है ना, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं। यानी जो इसकी होती है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, वो CB125F, CB150 और CG150 की बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वो जो मेरे जहन में या था या आपके भी माइंड में था, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद जैसे सीट हाइट पे आ जाएं, CB125 सबसे टॉल है, उसका है 789 mm है, ठीक है। और आ जाए CB150F, वो सबसे नीची है, सीट हाइट 766 mm है। और CG150 उसकी 773 mm है, यानी दोनों के दरमियान में है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो है वो भी डिफरेंट है, ज़ाहिर है वो तो शेप पे होता है, वो डिफरेंट है सबकी। मतलब 12.3 है CB125F की, CG150 की 11.4 लिखा हुआ है, और +4 आने के मैंने 12.123 यूँ आया था, आपने वीडियो में देखा। और जो CB150F की वो 13 लीटर है। अच्छा, टायर जो है ना, टायर फ्रंट वाला मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सेम है CB125F का और CG150 का। फ्रंट और रियर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ऊपर पैटर्न भी सेम है। जबकि CB150F का जो टायर है ना फ्रंट पे, मैं आपको बताऊं, जैसे CG150 और CB125F का है 2.75/18, CB150F में 80/100-18, यानी थोड़ा सा वाइडर है, थोड़ा सा हाइट में भी ज़्यादा है। तो टायर इसका CB125F वाले फ्रंट और रियर सेम 90-90-18, बल्कि टायर जो रियर में है वो पैटर्न तो थोड़ा यानी CG150 का पैटर्न जो है वो CB125F वाला बिल्कुल सेम है। हाँ, साइज़ जो है वो 90-90-18 तीनों में चल रहा है, लेकिन CB150F में रियर टायर का पैटर्न और अगर आप देखें। अच्छा, एक चीज़, फ्रंट जो सस्पेंशन है ना, जो फ्रंट शॉक्स हैं, वो CB125F और CG150 के बिल्कुल जो उनका ट्रेवल है वो सेम है, 119 mm, 119 mm। अच्छा, इधर मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि CB150F का ट्रेवल कम है, बहुत फ़र्क है, 107 mm है। मैं तो देख के हैरान। तभी उसके वो खड्डों में जाएं तो खड्डों में मतलब लीक कर जाते हैं अक्सर, ये टूरिंग पे जो जाते हैं सबसे पहले इसके शॉक्स जाते हैं। तो
तो CB125F और CG150 के सेम है, 119 mm, यानी मतलब 10 से भी ज़्यादा फ़र्क है। कितना 12 mm का फ़र्क है, 12 mm का फ़र्क है दोनों में। अच्छा, जो पिछली सस्पेंशन है, अच्छा पिछली सस्पेंशन में आ जाए, उसमें जो ट्रेवल है वो CB125F का कम है, और जो CB150 और CG150 का सेम है, दैट इज़ 91 mm। जो पिछले शॉक्स का ट्रेवल है 91 mm है। अच्छा, ड्राई वेट जो है CB125F का है 122 kg, 122 kg, और CB150F का 124, और इसका दरमियान में 123, 123 kg। हालांकि आप होंडा की वेबसाइट पे भी जाएं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों नहीं वेट वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। सबके दिए हैं, CB125F का भी दिया है, CB150F का भी दिया है, लेकिन CG150 का नहीं दिया। अच्छा, कंप्रेशन रेशो फ़र्क ज़ाहिर है, अब वो OHV का है, वो 9.0:1 है, और CG150 और CB150F का सेम है, 9.1:1। अच्छा, अब लेट हो रहा है, यकीन करके मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि मैं राइड्स आपसे शेयर करूं, और कई दफ़ा ये भी सोचता मैं ना ही वापस करता, और वो क्योंकि किसी ने ले लिया था खड़े खड़े, उसको तो बहुत लेना चाह रहे थे। अब इंतज़ार है कि कब आएगी, और फिर आप के साथ फिर ज़ीरो से मैं सारा कुछ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और अब मुझे भी पता है ना कि चलें कुछ चीज़ें क्या आपको बतानी है, किस तरह बतानी है, कुछ मिस हो गई है, तो बारिशें बेतहाशा थी। और हाँ व्यूअर्स, एक चीज़ और आपने मुझे बतानी है कि मैं सोचूं कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन लाइव सेशन में रखूं। वो आपने मुझे बताना है कि कौन सा टाइम फिजिबल है, कौन सा टाइम मेजॉरिटी को सूट करता है। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है टाइम और डे। एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि लाजमी मैं रखूँ लाइव सेशन के लिए। और जी बाकी तो राइड्स वगैरह दूसरी बाइक्स की भी आएंगी। CG125 स्पेशल एडिशन तो मैं नहीं देने लगा। अच्छा, फिर बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, तो मैंने तो नहीं, लेकिन एक मेरे जो सब्सक्राइबर भी हैं, और बल्कि अब तो उनसे फ्रेंडशिप हो गई है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, उनकी जो है उनका जो CG150 है वो दे रहा है 40 किलोमीटर 1 लीटर में दे, डॉक्टर अहमद, ठीक है। तो उनका 1 लीटर में 40 किलोमीटर दे रहा। सॉरी, मैं मतलब इससे लगा था, आप सुने तो आप कहीं आ रही है क्या बात हुई। आपने मुझे पिक्चर भी भेजी थी कि 40 पॉइंट कुछ ऊपर ही गया हुआ था, लेकिन आपने कहा था कि एग्जैक्ट ये फ्यूल कंजम्पशन इसकी निकली है, तो विच इज़ वेरी गुड। और डेफिनेटली मैं भी शेयर करूँगा, आपको बहुत सारों को है कि भाई इंजन ऑयल जब 1000 चला के रिप्लेस करेंगे क्या वो पूरा निकलेगा कि नहीं। मैं बिल्कुल आपके सामने जाऊँगा, होंडा से रिप्लेस कराऊँगा। अब फ़र्क ये है कि मैं होंडा का जेन्युइन इंजन ऑयल डालूँगा, ठीक है। मेरी इतनों से डिस्कशन होती है CB150 ओनर से, उन्होंने कहा जी हमने फ़लाँ से सुना कि नहीं जी होंडा का इंजन ऑयल अच्छा नहीं है, तो हमने फ़लाँ शुरू कर दिया। मैं नहीं एग्री करता। मैं फिर ये कहूँगा होंडा कोई पागल नहीं है जो कि वारंटी दें और घटिया ऑयल दें। उसकी भाई उसकी रिक्वायरमेंट ही वो है। अगर आपको देखने में वो लग रहा है ना, उसका विस्कोसिटी डिफरेंट लग रही है, तो आप समझो उसकी खुराक ही है, वो खाना ही दाल रोटी चाहती है। आप उसको ज़बरदस्ती वो मुर्गे चरगे मटन वो ना खिलाएं, वो दाल पे हिली हुई है, वो उस पर ही खुश रहेगी। और बाकी जी अभी मेरे फ्रेंड्स में से भी किसी की भी बाइक नहीं आई, और बल्कि एक मेरे साथी चाह रहे थे कि ग्रीन हो जाए, लेकिन ये है कि एक ब्लैक आ रही है, एक ब्लैक और जो दूसरे वाइट या सिल्वर बॉर्डर के साथ, और मेरी तो रेड ही आ रही है, मुझे पसंद थी रेड। और एक जो आ रही है, हाँ वो भी रेड ही आ रही है।
चौधरी साहब की भी रेड ही आ रही है। उनका था कि यार मैं अगर कहीं मुझे गौर से देखना मिले तो मैं मतलब सोच सकता हूँ ग्रीन का, लेकिन मेरा रेड पे ही है, ज़रा वीडियो में बड़ी अच्छी आती है। और मुझे लगता है कि ग्रीन जो है ना, होंडा CG 150 का ग्रीन स्टैंडर्ड कर दिया। आप होंडा की वेबसाइट पे भी जाएं तो सबसे पहले ग्रीन आता है। और मेरी ये भी थी ख्वाहिश कि यार वीडियोस जो भी आ रही हैं नेट पे तो वो ग्रीन की हैं, तो मैं रेड ही मुझे मतलब रेड मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा होंडा का जो क्लासिक सा कलर था। अच्छा, मुझे ये है कि कहीं कॉपीराइट ना भेज दे जो शुरू में लगाया, तो मैं मेंटली उसके लिए तैयार हूँ। मुझे बताना है कौन सा वो ट्यून था। तो वैसे जी, कुछ ऐसा जो कि किसी का भी ना हो तो थोड़ा सा करते हैं। इतना ही, बाकी कोई सॉन्ग डेफिनेटली करूँगा जो खुद लिखा हुआ और आपको सुनाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी भी आपको बताने के लिए कि भाई CG 150 मेरा बिल्कुल बुक हुआ है, और जिस तरह ही पहुंचा, मेरी प्रायोरिटी है ज़ाहिर है, मेरी फुल पेमेंट मैंने की हुई है, तो आएगा तो बस फिर मैं शुरू हो जाना। पाक मोटो ब्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। और मुझे आपने जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लाइव कब होना है, मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। मैं आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई करता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।